हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो ही ये वीडियो देखें। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी आप में से 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स हैं या इन फ्यूचर होने वाले हैं इस साल 2025 में, आप कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि किन किन नौकरियों की तैयारी आप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी द्वारा और जेकेपीएससी द्वारा रिक्रूटमेंट्स करवाई जाती है और जेके बैंक के द्वारा करवाई जाती है। ये तीन मेजर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जे&के में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कितनी ही वैकेंसीज आपको हर साल देखने को मिलती हैं। तो पॉइंट क्या है कि इनका कोई फिक्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इनको हर साल वैकेंसीज रेफर हो या हुई हो ऐसा पास्ट में। 3 से 4 साल एक एवरेज आप लेके चलिए कि कोई एक रिक्रूटमेंट रिपीट होती है, या फिर 2 साल, 1 डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल का एक एवरेज टाइम है एक नई मेजर रिक्रूटमेंट आने का, राइट। तो यहां से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम सिर्फ जेकेएसएसबी पे, जेकेपीएससी और जेके बैंक पे डिपेंडेंट ना रहे। हाँ, क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिससे आप अगर आज अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जेकेएसएसबी अगर आपका मेन मोटिव है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी जेकेएसएसबी का फॉर्म नहीं भी निकलता तो वही सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आप बाकी एग्जाम्स अगर देते जाएं, कौन कौन से एग्जाम आपको देते रहना चाहिए ताकि एटलीस्ट एक नौकरी तो मिले, चाहे कहीं पे भी मिले, एटलीस्ट मिले तो सही। तो अब आप इस टारगेट के साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़े, अपने करियर बनाने के जो गोल्स हैं आपके उसके अकॉर्डिंगली चले। तो मेरी सजेशन ये है कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आपके लिए मैं आज अगले 3 से 6 महीने में कौन कौन से फॉर्म निकलने जा रहे हैं, कब वो फॉर्म निकलेगा, कब उसका पेपर होगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। यानी कि जनवरी में अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो ये पूरा साल आप जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक पेपर देते रहेंगे और एट द एंड एटलीस्ट एक नौकरी आपके पास होगी, अगर आप मेहनत, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्ट एफर्ट्स और सिंसियर एफर्ट्स अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो जो इस वीडियो में बताया जाए ये आपने सारा फॉलो करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2025 का टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स आपका क्या होना चाहिए, 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट स्टूडेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी प्रेजेंट रिक्रूटमेंट चल रहा है आपका सब इंस्पेक्टर का, जिसकी तैयारी बच्चे करियर सक्सेस में ऑलरेडी कर रहे हैं। घर से पढ़ना चाहते हैं तो लाइव बैचेस हमारे चलते हैं सुबह 9 से 12। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच करियर सक्सेस का नया स्टार्ट हो चुका है। सुबह 10 से लेके 1 बजे 3 घंटे का बैच है जिसमें सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सेंटर विजिट करें, एड्रेस और नंबर आपके सामने है। डायरेक्टली मेरे से मिलना चाहते हैं कॉल करके बात कर सकते हैं इसी सेम नंबर पे, जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और फ्री ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा आपको ऑफलाइन बैचेस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे हर साल की तरह धूमधाम से मनाया जाता है और आप सबके लिए करियर सक्सेस की तरफ से 26% का डिस्काउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में रखा गया है इस वीडियो के आने के बाद। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हैं, 2 लिंक वहां मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। ऑनलाइन कोर्स का लिंक भी वहीं से परचेज करें और ऑफलाइन भी वहीं से परचेज करें, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं कि हमें कौन कौन से एग्जाम देने हैं इस साल और अपनी क्वालिफिकेशन कमेंट में जरूर बताते जाइए। स्क्रीन पे जो आप अपने सामने देख रहे हैं इस वक्त, आई होप कि आपको क्लियरली यहां विजिबल हो। ये क्या देख रहे हैं आप कि सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं, अगर मैं सेंटर गवर्नमेंट की बात करूं, सेंटर रिक्रूटमेंट्स की बात करूं, हर साल एसएससी द्वारा एक नया एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट कैलेंडर निकाला जाता है पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, जिससे उन्हें पता चलता है कि 10th बेस, 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस पे कौन कौन से फॉर्म कब निकलेंगे, जिससे हम एक तैयारी प्लान कर सकते हैं। जेकेएसएसबी में ये चीज बड़ी ज्यादा मिसिंग है क्योंकि एकदम से रिक्रूटमेंट आ जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि निकलना है कि नहीं। तो रिक्रूटमेंट कैलेंडर अगर जेकेएसएसबी निकाले तो आपके लिए जबरदस्त, आप कह सकते हैं, फायदा होगा। फिलहाल जो मिसिंग है, तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में कौन कौन से फॉर्म निकलने जा रहे हैं विद क्वालिफिकेशन। तो मेजर रिक्रूटमेंट जो है वो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस साल का 2025 का सबसे बड़ा पेपर,
ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट जो हैं, जो आप में से ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, आप बार बार पूछते हैं कि सर हम कौन सा फॉर्म भरे, कौन सा फॉर्म भरे। ये वीडियोस आप अगर रेगुलर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें होगा। सबसे बड़ा पेपर साल का CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025, इसका जो रिक्रूटमेंट अनाउंस होगा, रिक्रूटमेंट मतलब जो एडवर्टीजमेंट आएगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो आएगा 22 अप्रैल मंगलवार 2025 को। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज है 25 जनवरी 2025, तो जनवरी तो आप छोड़ दो, खत्म हो गया। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास अप्रैल एंडिंग तक का टाइम है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 का टाइम। फॉर्म निकलेगा 22 अप्रैल को। उसके बाद आप देख सकते हैं 21 मई 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। देखो आप अपनी स्क्रीन पे, 21 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, यानी कि 21 मई तक आपको पेपर की टेंशन नहीं। पेपर कब होगा, तो आपके सामने एग्जाम डेट यहाँ लिखी है, जुलाई, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, CBT पेपर होता है, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। तो ये पहला टारगेट आप सभी ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट्स को। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये तो हमें भी पता है, CGL का हर साल फॉर्म निकलता है। फॉर्म निकलता है, आपने कितना ही तैयारी की है, आपने कितनी बार तैयारी की है, आपने आपसे ये क्वेश्चन पूछिए। इस बार जो आपने पिछले पेपर दिए, तैयारी की नहीं की, उसको भूल जाओ। नया साल नया अपॉर्चुनिटीज लेके आया है आप सबके लिए। आप में से जो ग्रेजुएशन वाले बंदे हैं, अगर आप CGL की तैयारी करते हैं, आपके जितने ग्रेजुएट लेवल पेपर हैं एक्सेप्ट बैंकिंग, चाहे वो JKSSB का हो, लटरम पटरम कोई भी पेपर हो, आपके ऑलमोस्ट सारे पेपर कवर हो जाए। सिर्फ JKSSB के लिए आपको J&K का GK अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप देखें सब इंस्पेक्टर का सिलेबस, उसमें एडवांस मैथ भी आ गया जो SSC में आता है, अरिथमेटिक तो पहले से ही आता है, कंप्यूटर ऐड हो गया, हर एक सब्जेक्ट, रीजनिंग देखो आप सारी SSC वाली डाली है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस तो रहा ही नहीं। इसका मतलब अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JKSSB का तो कोई पता ही नहीं कब फॉर्म निकले, जिसका पता है उसकी तैयारी तो करें। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप साल 3-3 साल वेट करते रहे। पहली बार 22 साल में SI का फॉर्म भरा था, फिर 4 साल निकला नहीं, फिर 26 साल के हो गए, फिर फॉर्म निकला। ऐसा अगर आप तरीका फॉलो करते हैं तो उससे गवर्नमेंट नौकरी आपको नहीं मिलने वाली। आप फिर वेट करते रहेंगे, डीमोरलाइज होंगे, डीमोटिवेट होंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जितने ज्यादा फॉर्म भरते जाएंगे, पेपर आप देते रहोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। ये ऐसी पढ़ाई भी नहीं है कि हम 12वीं क्लास भी आपने पास की है जिसमें आपका हर दूसरे चौथे दिन पेपर होता था, तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, राइट। इसलिए आप पेपर्स की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप 10th बेस पे हो, 12th बेस पे हो, ठीक है। ये हो गया CGL का। अब चलते हैं आगे। ऐसा ही एक और पेपर इसी से मिलता जुलता, सब इंस्पेक्टर का दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हर साल फॉर्म निकलता है। ये निकलेगा 16 मई, ये भी ग्रेजुएशन बेसिस पे है। 16 मई को इसका फॉर्म निकलेगा, 14 जून इसकी लास्ट डेट होगी, जुलाई अगस्त में पेपर होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं 12th के बच्चों के लिए। जो बच्चा 12th पास तो कर चुका है, या फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, कोई भी सेमेस्टर है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी है, बट ग्रेजुएट अगर आप नहीं है तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 है, यानी कि 12वीं। आपने चाहे ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसकी एज लिमिट के अंदर आपके होने चाहिए, यानी मिनिमम 12वीं वाला भर सकता है, ऊपर जितना मर्जी हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन वाइज। अब फॉर्म कब निकलेगा, 27 मई। अब ये टाइमलाइन देखो, अप्रैल, मई, ये फॉर्म महीने महीने में आएंगे, उससे आपकी तैयारी रुकेगी नहीं, तैयारी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं आप एग्जाम निकालोगे अगर आपने सीरियसली तैयारी की है। क्लास 4 का पेपर भी अगर हम देखें 10वीं लेवल का JKSSB का, बेशक 10th लेवल पेपर है, निकालेगा वही जिसने मेहनत की है। ये आज आप पहले दिमाग में फिट कर लीजिए। खाली फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता। आपने अभी कांस्टेबल के पेपर में देखा होगा, एक पेपर था, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फोटोग्राफी का शायद, उसमें 1,28,000 बच्चे ने फॉर्म भरा है, सिर्फ 8,000 बच्चा पेपर देने गया है। तो फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, अगर आपने मेहनत की है, तैयारी की है, आज नहीं तो कल आप सिलेक्ट जरूर होंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, CHSL का फॉर्म निकलेगा 22 मई, ये 12वीं वालों के लिए। आपकी लास्ट डेट होगी 25 जून और पेपर भी जुलाई। अब देखो इनका हर महीने 2 महीने में आपका पेपर, लेट भी हो चलो महीना और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन आप तैयारी करते रहेंगे, पेपर आपके चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप जरूर सेलेक्ट होंगे। आप भूल नहीं जाएंगे सिलेबस जो आपने पढ़ा होगा।
अभी आपने कांस्टेबल का पेपर दिया, अब आप उसके बाद 12वीं अगर आपकी 10th पास है, आप वेट कर रहे हैं आप कौन सा फॉर्म निकलेगा, उसके बाद आप देखते रहोगे अच्छा जेकेएसएस भी निकाल नहीं रहा, फिर हम तैयारी ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद स्टेनो का पेपर हर साल होता है, ये भी आपके सामने है। जेई आप में से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाओ आप सबसे बड़ा पेपर जो साल का होता है, ये देखिए एसएससी जीडी। अभी रिसेंटली जीडी का रिजल्ट आया है और कितने सारे बच्चे हमारे उसमें सेलेक्ट हुए। डेली बेसिस पे बच्चे बता रहे हैं सर हम 2022 बैच के थे, कोई 23 बैच का है, कोई 24 बैच का है, तो इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जीडी का फॉर्म निकलेगा 11 नवंबर को इसी साल, 15 दिसंबर लास्ट डेट, और पेपर होगा 2026 मार्च अप्रैल में। ठीक है, अब वापिस आ जाते हैं। इसके अलावा ये रिक्रूटमेंट्स और भी आप देख पा रहे होंगे, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल, जो पुलिस की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद अगर हम देखें सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एक और मेजर रिक्रूटमेंट एमटीएस, ये आता है 10th लेवल के पास के लिए, यानी 10th पास अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर देंगे। मैंने आपको कितनी सारी रिक्रूटमेंट अभी बताई। मल्टीटास्किंग का फॉर्म निकलेगा 26 जून 2025 को। ये सिंगल पेपर होगा, ये एक ही पेपर होगा, बाकी आपके मल्टी टायर पेपर है। 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट और पेपर होगा सितंबर अक्टूबर में। तो ये ऑलमोस्ट, और भी बहुत सारे फॉर्म है, मैंने आपको मेजर रिक्रूटमेंट्स बताई जिसकी 10,000, 8,000, 25,000 इस तरह वैकेंसीज आती हैं, राइट। तो इन सभी का सिलेबस ऑल टुगेदर सेम है, राइट। आपने सीजीएल की तैयारी कर ली, आपके बाकी सारे हो जाएंगे। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है, 10th पास है, 12th पास है, तो आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, आपको ये 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। तो ये एक बार पढ़ लिए, हो ही नहीं सकता अगर आपने सीरियसली मेहनत की है, 100% एफर्ट लगाया है और पेपर्स आप देते जा रहे हो बार बार, तो कहीं ना कहीं आपने जरूर सिलेक्ट होना ही है, राइट। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स थी। अब चलते हैं आगे। ये पिछली वीडियो थी जो मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा था, जस्ट ए सेकेंड। अब आप में से जो स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे बैंकिंग में करियर बनाना है, तो बैंकिंग वालों के लिए भी कैलेंडर आ चुका है भाई। ये 2025 यहाँ डेट्स आप देख ही रहे होंगे, इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है। हर साल आईबीपीएस जनवरी के महीने में, यानी कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन कब आई थी, अगर यहाँ डेट मेंशन होगा। यस, ये 15 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है। आज 26 जनवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, अभी एसबीआई क्लर्क का फॉर्म निकला था, एसबीआई पीओ का फॉर्म निकला। बैंकिंग के हर साल आईबीपीएस द्वारा पेपर लिए जाते हैं। मेजर रिक्रूटमेंट जो है वो 2 है, जिसमें आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, यानी 2 पेपर इसके, और आईबीपीएस का क्लर्क पीओ और एसओ, क्लर्क पीओ और एसओ। इनकी एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला पेपर जो आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, जो कि ग्रामीण बैंक है, जैसे जेके ग्रामीण बैंक है, राइट। इसमें क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 का जो पेपर है जो आप दे सकते हैं। आप पेपर की डेट्स चेक करो, जो प्री एग्जाम होगा वो होगा 27 जुलाई, यानी कि डेट भी आ चुकी है पेपर की। अब यहां से अंडरस्टूड होता है कि अगर 27 जुलाई 2025 को पेपर है तो आपका फॉर्म एटलीस्ट जून या मई में तो निकलेगा। अब जनवरी खत्म है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 से अगले 6 महीने, 6 महीने की तो रेंज है, इसमें कम से कम 7 से 8 आपके पेपर होने वाले या फॉर्म निकलने वाले। हम डिपेंड रहेंगे अगर जेकेएसएसबी के ही पेपर पे, तो उससे कैसे काम चलेगा। आपकी एज भी बढ़ती जा रही है, तो जितने ज्यादा बच्चे ज्यादा फॉर्म भरेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। करियर सक्सेस के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 पेपर क्वालिफाई किए हैं, 4-4 पेपर क्वालिफाई किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा पढ़ा कि सारे पेपर वो देते रहे, कहीं ना कहीं 1-1.5 साल में बंदा आराम से सिलेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम 2 साल लेके चलिए कि अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तैयारी छोड़ दी। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट जॉब अपना टारगेट बनाया है और आप उतनी उसके लिए एफर्ट कर ही नहीं रहे, तो फिर माय डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब का देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार मेरा दोस्त नौकरी कर रहा है, ये है वो है, बट उसको उसने लिया कैसे है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट। अब आ जाते हैं आगे। अगला जो रिक्रूटमेंट है वो है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, जो मेजर एग्जाम्स है, जो कि आपका 4 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा और क्लर्क का पेपर 6 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। मैंने इस साल के
जो मेजर रिक्रूटमेंट्स होती है, राइट, बैंक एसएससी सबसे मेजर रिक्रूटमेंट्स है, उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो आपकी मर्जी है, आपने इनका फॉर्म भरना है या नहीं भरना। अगर भरना है, तैयारी पहले शुरू करनी पड़ेगी। अब तैयारी करें कैसे? करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के कंबाइंड कोर्सेज जो हैं, उसमें आपके लिए 4 से 5 महीने के कोर्स की ड्यूरेशन के साथ आपके सभी कोर्सेज कवर करवा दिए जाते हैं, ताकि आप एक ही बार ऐसा पढ़ के जाएं कि जो मर्जी आपने फॉर्म भरे हो, सारा सिलेबस आप उसमें कवर इजीली कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरीज है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, करियर सक्सेस का इंस्टीट्यूट एड्रेस करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। J&K में हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। सब इंस्पेक्टर का फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि प्रेजेंट रिक्रूटमेंट वही चल रहा है। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसा ही सिलेक्ट हुए थे, इस बार भी होंगे। मेहनत आप करते रहिए, जो जो पेपर आता रहता है उसकी तैयारी करते रहिए और पेपर देते रहो, और कहीं ना कहीं आप जरूर सिलेक्ट होंगे। अब इस वीडियो को एंड करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ और रिक्रूटमेंट्स के नाम भी लिखे हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, एक्सेप्ट JKSSB। जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप डिफेंस में इंटरेस्ट है, अगर आपका डिफेंस फोर्सेस में जाने का है, आप FCAT का पेपर दे सकते हैं, TDS का पेपर दे सकते हैं, UPSC हर साल कंडक्ट करता है। ये जितने मैंने यहाँ लिखे हैं, ये हर साल पेपर होते हैं। अगर आप टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, UGC नेट की आप तैयारी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है दीक्षा जम्वाल, जिनका UGC नेट क्वालिफाई हुआ है, ये लास्ट ईयर बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कंबाइंड कोर्स पढ़ा और पेपर मैंने पहले ही आपको बताया, सारे तरह के फॉर्म भरिए, कहीं ना कहीं आप जरूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। BSF भी बड़े सारे रिक्रूटमेंट्स निकालते रहते हैं, कांस्टेबल वगैरह के। उसके अलावा क्लरिकल लेवल बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आती रहती है, मैं कितने डिपार्टमेंट्स के नाम लिखूंगा। LIC के फॉर्म निकलते हैं और अदर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स फॉर्म निकालते हैं। उसके अलावा रेलवेज के भी फॉर्म निकले हुए हैं, क्लरिकल लेवल के बहुत सारे आते हैं। तो कहने का मतलब, नौकरी अगर लेनी है, अगर आपका टारगेट ये है, इसके अंदर हम सिर्फ 1% वाला एस्पेक्ट जो है JKSSB सिर्फ वही देखते हैं, जबकि इतने सारे और फॉर्म जो निकलते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपको पता भी होगा। बट हम वीडियोस के थ्रू ये अपडेट आपको करते रहते हैं कि आप सिर्फ एक पेपर पे डिपेंड ना रहें। इन रिक्रूटमेंट्स के रिमाइंडर्स हम आपको देते रहते हैं कि भाई फॉर्म निकला है, आप इसकी तैयारी शुरू करिए। जब एग्जाम डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, तो आप किस चीज़ का वेट करें, इसलिए तैयारी शुरू करिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।